वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेंद्र पांडे। आज एक बार फिर एक महत्वपूर्ण जजमेंट को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। इस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस एक्ट के तहत जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है, परिस्थितिजन साक्ष्य होता है, उसके बारे में, उसके महत्व के बारे में इस केस के माध्यम से स्पष्ट किया है। इस केस का नाम लक्ष्मण प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2023 का जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पेबी के स्टेटमेंट को, पेबी महोदय जो एविडेंस एक्ट में परिस्थितिजन साक्ष्य के बारे में बताते हैं, उन्होंने कहा है कि साक्षी झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियां झूठ नहीं बोल सकती हैं। उसको रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिस्थितिजन साक्ष्य के आधार पर यदि सारी कड़ियां जुड़ रही हैं तो अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 6, 7, 8 और 9 में परिस्थितिजन साक्ष्य के संबंध में प्रावधान किया गया है। परिस्थितिजन साक्ष्य क्या है? जब अस्पष्ट कोई साक्ष्य न हो, अस्पष्ट कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न हो, तो हम परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को उन परिस्थितियों, उन अपराधों से जोड़ते हुए हम उसे दंडित करते हैं। अगर चूंकि अपराध हुआ है तो अपराधी हमेशा यह चाहता है कि साक्ष्य को मिटाया जाए, साक्ष्य को न छोड़ा जाए, हथियार को छुपाया जाए जिससे कि वह अपराध किया हो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां वह अपराध करते समय या अपराध करने के बाद वह दर्शित करता है जिससे उसे अपराध के लिए अभियोजित किया जा सकता है। जैसे अगर कहीं अपराध होता है और वह उस अपराध करने के बाद अगर बहुत तेजी से भाग रहा है, घबराया हुआ भाग रहा है, चिल्लाता हुआ भागता है, उसके हाथ पर ब्लड लगे हैं या उसके हाथों में हथियार है जिससे कि अपराध हुए हैं, भले ही कोई साक्षी उसके अपराध करते समय न देखा हो, लेकिन अगर इन परिस्थितियों में उसे देखा है तो वह एविडेंस एक्ट की धारा 6 से लेकर 9 तक के जो परिस्थितियों के अंतर्गत आती हैं, उन परिस्थितियों में उसे सुसंगत घोषित किया जाएगा और अन्य साक्ष्यों से उसके संपुष्ट होने पर उसे दोषी ठहराया जा सकता है। तो लक्ष्मण प्रसाद वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही अभिनिर्धारित किया कि परिस्थितिजन साक्ष्य जो अगर अपराध करते समय उनके सारे कड़ियों को एक साथ जोड़ रहा है तो वह एक अच्छा साक्ष्य होगा उस अभियुक्त के खिलाफ और इससे अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है। तो यह एक महत्वपूर्ण जजमेंट था। आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश का केस किससे संबंधित है, तो यह परिस्थितिजन साक्ष्य पर आधारित केस है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्धारित किया था। धन्यवाद।